दोस्तों, आपको बाबा राम आश्रय के चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं बच्चों के बारे में। जो बच्चे जो है कि किसी किसी औरत को देखा जाता है कि 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना गर्भ रुकने के बाद जो खराब हो जाता है, उसके बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। आप लोग कृपा करके ध्यान से सुनिए। जिस तरीका हम बता रहे हैं उसी हिसाब से यदि अपना कार्य करेंगे तो हमेशा कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि बहुत से लोग भूत प्रेत का साया नहीं रहता है तो भी वो परेशान रहते हैं कि हमें बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं रुक रहा है। देखो, भूत प्रेत का मतलब उसमें क्या मिल रहा है, किस हिसाब से मिल रहा है, ये सारी बातों को मैं आज बताने वाला हूँ। किस पर आप पहचान करें कि हाँ, ये भूत प्रेत की वजह ही से हो रहा है, ताकि तुम्हें एक पहचान हो जाए। मुकम्मल एक ही काम करो, दो काम मत करो। देखो, जैसे बच्चा आदमी जो है कि बच्चा जैसे 1 महीना का कोई महंत नहीं रखा जाता है। जैसे 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना तक अगर जाकर ऊपर चढ़कर खराब हो रहा है बच्चा, एक बार देखिए, 2 बार देखिए। जब ऐसा सिस्टम है तो ये आदमी को समझ लेना चाहिए कि ऊपरी चक्कर की वजह से ये सारी बातें हो रही हैं। किसी किसी को तो मतलब जड़ से ही सुनवाई ही नहीं होती है। 1 महीना क्या, वो 10 दिन भी ऊपर जाकर जा नहीं पाता है। मतलब इस तरीका से वो भी भूत के चक्कर में परेशान हो जाते हैं। उनको डॉक्टर को, अच्छे डॉक्टर को दिखाना। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है बच्चेदानी में गांठ होने के कारण या कोई और समस्या होने के कारण बच्चा जो है नहीं रुक पाता है। उसको मुकम्मल जांच पड़ताल करा के अपना इलाज कराइए। यदि 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना बच्चा पेट में, माँ के पेट में बच्चा रुक कर जब खराब हो जा रहा है या पैदा होते ही खराब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, इसी को कहते हैं पिंड पोतना गड़न था। यही बीमारी है जिसे कहते हैं शादी के पहले औरतें जो बच्चे पढ़ते रहते हैं, रास्ते में देखो तो इतना इतना सारा रखा रहता है, दुनिया भर का अकोड़ बकोड़ उसमें सामान पड़ा रहता है। जो आगे पड़ जाता है तो उसी के ऊपर मतलब वो आतंक जाता है, डर जैसा जाता है। जब डर गया तो समझ लो उसकी कहानी ख़त्म हो गई। तो उसी को कहते हैं गड़न था पिंड पोतना, जिसका निकारा करवाया जाता है। बहुत से लोग के निकारा पर भी चला जाता है। इसके कई तरीके हैं, कई प्रकार के मामले हैं। जो जैसा ही सही कर दे वैसा ही सही। किसी किसी का 2, 3, 4 निकारा करवाने के बाद भी ये सब बीमारियां नहीं जाती है। मगर भाइयों, यही पहचान है। ना दे, जैसे ना दे, ना पेट से औरत रुक रही है तो ये समझ लो कुछ कुदरती बातें हैं। ना दे, ये मालिक की महिमा है, क्योंकि देने वाला एक वही है। अगर दे देकर खराब हो रहा है तो ये समझ जाओ ये शैतान की महिमा है। उसको आप सही गुनिया के पास जाइए और जो है अपने समस्याओं को बताइए। जो भी खर्चा वर्चा मांग रहा है, ढंग के गुनिया ढूंढिए, उस बीमारी को पनवाइए। 2, 4 महीना उसको देखिए। जब तुम्हारा मामला सही निकल जाए तो उसके बाद वो बीमारी का व्यवस्था करा देंगे तो मुकम्मल वो ठीक हो जाएगा। और किसी किसी का नहीं सुनवाई होने के बाद भी वो परेशान रहते हैं, कहीं ऊपरी बाधा तो नहीं। नहीं भाइयों, ऐसा कुछ नहीं। अगर पिंड पोतना गड़न थाप है तो उसका सही पहचान यही है कि 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना बच्चा रुकने के बाद काट देता है। तो यही पहचान है पिंड पोतना गड़न थाप का। और दूसरी बात ये मैं बता देना चाहता हूँ आपको, पानी पियो छान कर गुरु करो
जानकर। कोई भी कार्य करो आप पहले समझो बूझो, कुछ अपने आत्मा से भी पूछो क्या ये सही है। ये नहीं है कि सर में थोड़ा चक्कर आ गया है तो आप भूत दिखाने पहुंच जाते हैं। मैं कई लोगों को ऐसा देख रहा हूँ, जब वो आते हैं, पापा मेरे बच्चों को देख लो, रहता रहता है, वो भागने लगता है, घूमता टहलता है, घर का कोई काम नहीं करता। हमको ये बताइए, घर का काम नहीं करता तो क्या भूत नहीं करने देता है उसको? तो वहम भी उतना ही रखा जाए शरीर के अंदर जितना जायज है। नाजायज जब वहम रखोगे तो परेशान हो जाओगे, क्योंकि शैतान कहता है जो हमें मानता है उसके घर में मैं अपना जगह बना लेता। घर का मतलब उसके शरीर में अपना जगह बना लेता। जो हमें नहीं मानता है, जो ईश्वर को मानता है, तो मैं उसके पास ज़्यादा दिन नहीं टिक पाता, भाग जाता हूँ। तो मतलब शैतान को आप उतना बढ़ाव मत दीजिए कि तुम्हारे ही साथ हो रहे, तुम्हें छोड़ने का मन ना करे उसका। हाँ, मामले नहीं सही हो रहे हैं, दवा धर्म से नहीं सही हो रहे, आप सही दुनिया देख कर जाइए। घर में समस्याएं चल रही हैं, मैं भी जानता हूँ, रोजी रोजगार में बाधे डाल दे रहे हैं। घर को बांध दिया जा रहा है, रोजी रोजगार को भी बांध दिया जा रहा है, धंधे पानी को बांध दिया जा रहा है। जिसमें दुकान है, अपने पास ग्राहक आते तो ज़रूर है, मगर देख कर सीधा लौट जाते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें कोई भगा देता है। ये बाधे का सही पहचान है। जैसे दुकान में बाधे पड़ जाते हैं, ग्राहक जो होते हैं वो आकर भी वो लौट जाते हैं, उनका मन बिचुक जाता है, मतलब उनका मन ही नहीं करता, ऑटोमेटिक आकर वो लौट जाते। मतलब ये बांधों की वजह से होता है। इसके लिए मैं नहीं कहता हूँ वो भूत प्रेत नहीं होते हैं और सब नहीं होते हैं, मतलब कैसे आपको विश्वास रखना है, कैसे नहीं करना है, ये भी सारी बातों को हमने बताया है वीडियो के माध्यम से कि आप जाइए, ओझाई सुखाई कराइए और दवा दरमस भी कराइए। ये नहीं कि गुनिया, किसी गुनिया के पास आप गए हैं, वो गुनिया बता दिया है सिर्फ भूत ही है, बाकी कुछ नहीं। मैं भी मानता हूँ भूत होते हैं, शैतान होते हैं, थान होते हैं, ब्रह्म होते हैं, मासानी चीज़ भी होते हैं, ये नहीं कि नहीं होते हैं, मगर उतना ही विश्वास आप करें जितना आपको करना चाहिए। आप दवा धर्म से नहीं ठीक हो रहे, आप अपना संदेह मिटा सकते हैं। ढंग की गुनिया देखकर उसके पास आप जाइए, जो समस्याएं हैं उसको रखिए और बीमारी को महीना 15 दिन के लिए आप व्यवस्था कराइए। ये नहीं 1 घंटा 2 घंटा वो वहम है जो कहते हैं आराम हो गया है, उसको कम से कम 10-15 दिन महीना देखो कि मुकम्मल हमको आराम मिल गया है। अब तब उस पर विश्वास करो, हाँ अब हमको आराम मिल गया है। हकीकत में ये हमारे घर में शैतानी बलाएँ थी, मैं गुनिया के पास गया, गुनिया ने बीमारी को व्यवस्था किया, हमको आराम मिल गया है। उस पर इंसान को विश्वास करना चाहिए, वो विश्वास जायज़ है। जिसको मैं देख रहा हूँ भूत प्रेत बताने वाले बहुत बता चुके हैं, मगर उनको आराम भी नहीं मिल रहा है, फिर भी वो भूत के ही चक्कर में भटक रहे हैं। मैं बोलता हूँ कौन सा ऐसा शैतान है, कहते नहीं है धरती वीरों से खाली नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ मैं कोई अल्लाह कोई मालिक हूँ, मैं फूंक मारूंगा उड़ जाएगी बीमारी। मैं भी मालिक का एक छोटा मोटा भक्त हूँ, कुछ सिपाहियों के माध्यम से कार्य करता हूँ। मैं तो कभी ये भी नहीं कहता हूँ हमारे पास आइए। जो 10 साल 15 साल भटक लेते हैं, जिसका मामला नहीं सही हो पाता है, वही इंसान बहुत विनती करने के बाद उसको मैं बुलाता हूँ अपने पास। सूरा करम मैं उसको अपने चौखट से वापस नहीं होने देता हूँ। सिर्फ मालिक की महिमा ना रहे बस, यह शैतान की महिमा है तो उसका खात्मा होना है, हर हाल में होना है। सिर्फ तुम्हारा नसीब साथ दे, तुम्हारा मुकद्दर साथ दे तो हमारे हाथों से तुम्हारा जश्न होगा।
मगर मैं चाहता हूँ जो जहाँ है वहीं पे करवाए। जब मामला ना शुद्ध हो उसके बाद हमको बताइए, हमारे पास समय रहेगा तो हम ज़रूर आपको एक बार अपने चौखट पर बुलाएंगे। हम भी देख लेंगे कितने बड़े भूत चल रहे हैं तुम्हारे घर में, क्यों तुम 10 साल से परेशान चल रहे हो। दोस्तों, कोई भी काम करो पहले सोच समझ के करो। ये नहीं कोई भी बता दिया, कहीं भी बता दिया आप चले जाते हैं। क्योंकि हमारे पास जो मरीज आते हैं वो बहुत भटके हुए लोग आते हैं। कितने लोग आकर बताए बाबा हमारे घर में 11 दाना बीमारी है, 15 दाना बीमारी है, पता चला उनके घर में कुछ मामला है ही नहीं है। आप हमको बताओ बेदीदार देवता के सिवा। तो उनको बता दिया गया है कि तुम्हारे घर में इतनी इतनी मामलाएं चल रही हैं, वो वहम के शिकार हो गए हैं। बताओ, उनके शरीर में मर्ज दाखिला ले लिया है, मानते हैं मर्ज शरीर के अंदर बन जाएगा, कल डॉक्टर भी नहीं बचा पाएगा। ओझा सोखा की बात तो छोड़ दो तुम, ओझा सोखा मर्ज तुम्हारा नहीं काटने के लिए जाएंगे। मगर इसके लिए तो बार बार वीडियो के माध्यम से हम इतनी सारी बातों को समझाते हैं ताकि पब्लिक गुमराह ना हो। जिसकी जहाँ मर्जी हो वहाँ पर आप दिखाइए, मगर दवा धर्म साथ कराइए। आप बीमारी व्यवस्था करने के बाद कोई तकलीफें हो रही, जाके दवा धर्मस कराओ। एक चीज़ पर निर्भर होकर बैठिए मत, अपना समय भी मत गंवाइए। क्योंकि इसके लिए कहते हैं दवा दुआ दोनों कीजिए, उससे नहीं आराम हो रहा तो वो चीज़ की, ये नहीं भूत ही चक्कर में आप परेशान हो जाए। दोस्तों, जिस तरीका हम बता रहे हैं अगर उस तरीका से आप काम करेंगे तो हमेशा कामयाब हो जाएंगे। बहुत सारी बातों को हमने वीडियो के माध्यम से खुलासा बताया हूँ। मैं कोई शिकारी नहीं हूँ कि मैं जाल बिछा के बैठा हूँ मेरे पास आके लोग फंस जाए, रुपया खर्चा करे ठीक हो या ना ठीक हो। मैं तो इसके लिए खुलासा बताया हूँ, जहाँ मर्जी कहे वहाँ दिखाइए। मगर जिस तरीका हम बता रहे हैं उस तरीका आप कार्य करवाएंगे तो हमेशा कामयाब हो जाएंगे। कामयाबी आपकी चौखट चूमेगी। दोस्तों, आज की वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। सबका मालिक एक है।